महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ मानो बिखर जाता है। सत्ता के लालची सामंत और राजकुमार आपस में ही लड़ पड़ते हैं। हिंदू समाज लालच की प्रतिमूर्ति बन रहा है। हम अपने स्वयं के निजी हितों के लिए अपने ही राजाओं और लोगों को मार डालते हैं। सनातन धर्म के लिए सोचना हमारी दूरदृष्टि में आता ही नहीं। सांगा के बाद मेवाड़ के साथ भी यही हुआ। 1528 में चित्तौड़ की कमान संभाली रतन सिंह द्वितीय ने, जो कि उनके तीसरे बेटे थे। रतन एक अच्छे राजा साबित हुए। उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराया, पर उन्हें उन्हीं के मामा सूरजमाल ने 1531 में एक लड़ाई में मार डाला। विक्रमादित्य का चित्तौड़ पर राज। सूरजमाल सांगा की पत्नी कर्मावती का भाई था। क्योंकि सांगा के बाद कर्मावती अपने बेटे को चित्तौड़ की गद्दी पर आरूढ़ होते देखना चाहती थी, इसीलिए रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसको वो मौका मिल गया और उसने अपने बेटे विक्रमादित्य को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाया। पर क्योंकि कर्मावती अपने राजधर्म भूल चुकी थी, उसने ये कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी कि उसका बेटा दुश्मनों से घिरे मेवाड़ की सत्ता संभालने के काबिल है भी या नहीं। जिसका डर था वही हुआ। मेवाड़ में विक्रमादित्य का राज इस्लामी आक्रांताओं के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे कांग्रेस पार्टी का राज पाकिस्तान के लिए होता है, किसी दावत से कम नहीं। विक्रमादित्य ने अपने ही सामंतों से बदतमीजी करी और सामंतों ने बगावत करी। वो भोग विलास में लीन हो गया और राजपाट सब भूल गया। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण। बहादुर शाह, जिसको महाराणा सांगा ने चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था और जिससे भारी शुल्क वसूला गया था, वो अपनी उस हार को कभी भूला नहीं था। पता नहीं दोस्तों, क्या सोच के हमारे राजा इन्हें जीवित जाने देते थे। जब हमारे लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने से पहले नहीं सोचते, तो फिर इन मलेच्छ इस्लामियों की गर्दन उतारने में इतना संकोच क्यों करते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह ने एक निष्प्रभावी राजा विक्रमादित्य को देखकर चित्तौड़ पर हमला कर दिया। क्योंकि विक्रमादित्य चित्तौड़ के सामंतों से बदतमीजी करता था, तो चित्तौड़ के किले से काफी सामंत वापस जा चुके थे। दोस्तों, यहाँ आपको हमेशा एक झूठ परोसा जाता है कि रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भरा पत्र भेजा था। ये सरासर झूठ है दोस्तों। आइए बताते हैं कैसे। वीर विनोद पुस्तक और जीएच ओझा के मुताबिक विक्रमादित्य के कुछ चाटुकार सामंत, जो कि खुद ही लालची थे, वो हुमायूं को लालच देकर चित्तौड़ को बहादुर शाह के हमले से बचाने की मांग करते हैं। हुमायूं इस लालच में था कि उसे चित्तौड़ की सत्ता मिल जाएगी, तो वो अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है। पर ग्वालियर पहुंचते ही उसे बहादुर शाह का एक पत्र मिलता है, जिसमें बहादुर हुमायूं से कहता है, बहादुर, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करने जा रहा हूँ। अगर आज तुम विक्रमादित्य की सहायता करते हो, तो आखिरत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। बहादुर शाह का पत्र पढ़ के हुमायूं ग्वालियर में ही रुक जाता है। बहादुर चित्तौड़ को कमजोर देखकर उस पे हमला कर देता है। कर्मावती चित्तौड़ के विश्वासपात सामंतों से चित्तौड़ को बचाने की अपील करती है, जिसे सुनकर चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए माला सोंगाड़ा, डोडिया भांड, भैरव दास सोलंकी, राव सत्ता और झाला साजा जैसे कई राजपूत योद्धा अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ चित्तौड़ की दीवार पर खड़े हो जाते हैं और 1534 में युद्ध होता है, जहां मेवाड़ की छोटी सेना बहादुर शाह की संगठित फौज के सामने हार जाती है। 32,000 राजपूत अपना शीश मेवाड़ को समर्पित करते हैं और बहादुर के सिपाहियों को किले के अंदर आता देख कर्मावती अपनी 13,000 महिलाओं और बच्चों के साथ जौहर की आग में कूद जाती है। डरपोक और कायर विक्रमादित्य अपने कुछ फौजियों के साथ चित्तौड़ से भाग निकलता है। बहादुर ने चित्तौड़ के किले को जीत तो लिया था, पर हुमायूं की नजर भी चित्तौड़ के किले पर ही थी। राजपूतों द्वारा कमजोर कर दी गई बहादुर की सेना पर अब हुमायूं हमला कर देता है और मालवा में ही उसकी फौज को हरा देता है। 1537 में बहादुर वहां से भाग निकल के पुर्तगालियों से हुमायूं के खिलाफ मदद मांगने जाता है, पर हुमायूं उसे बीच में ही पकड़ लेता है और मार डालता है और 31 साल के बहादुर का शव अरब सागर में फेंक दिया जाता है। मेवाड़ किले की पुनः प्राप्ति और विक्रमादित्य की हत्या। जब बहादुर हुमायूं के हाथों मारा जाता है, तो मौका देखकर मेवाड़ के सामंत किले पे एक बार फिर से हमला करते हैं और बहादुर की सेना चित्तौड़ किले से भाग खड़ी होती है। विक्रमादित्य को एक बार फिर राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, महाराणा सांगा का एक बड़ा भाई था
जिसका नाम पृथ्वीराज था, उसके बेटे का नाम बनबीर था, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था और चित्तौड़ पर राज करना चाहता था। एक कमजोर विक्रमादित्य को देखकर वो अतिथि बन के मेवाड़ के किले में आता है और विक्रमादित्य का दिल जीत लेता है, उसे कुछ भोग दासियां देकर। मौका पाकर बनबीर नशे में धुत हुए विक्रमादित्य को मार डालता है। यहाँ आता है पन्ना का त्याग। दोस्तों, महाराणा सांगा की एक छोटे बेटे भी थे जिनका नाम था उदय सिंह। बनबीर को उनका पता चल जाता है और वो उन्हें मारना चाहता है। कैसे बचाई पन्ना ने उनकी जान, ये देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पर क्लिक करें। पन्ना का पूरा त्याग हमने वहां विस्तार से बताया है। विक्रमादित्य को मारकर बनबीर चित्तौड़ को हथिया लेता है और राजा बन जाता है। जैसे ही उदय सिंह बड़े होते हैं तो वो बनबीर पर हमला कर देते हैं और मावली के युद्ध में बनबीर को हराकर उसे मार डालते हैं। सन 1540 में उदय सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं और उदयपुर शहर का निर्माण करते हैं, जो कि मेवाड़ की नई राजधानी बनती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, जो कि उदय सिंह के बाद मेवाड़ की सत्ता संभालते हैं। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए करम क्लिप्स को। धन्यवाद।